वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए गणित सीरीज के वीडियो नंबर 61 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग वीडियो नंबर 1 से लेकर के 60 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर के 60 तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले हम लोग रेखा गणित में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दिया गया है कि 75 डिग्री का संपूरक कोण है 80 डिग्री, 100 डिग्री, 105 डिग्री या फिर 180 डिग्री। यहाँ पर क्या निकालना है? तो 75 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक का मतलब होता है 180। तो यहाँ निकालना है 75 का संपूरक, तो 75 का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 75। सीधा सीधा लिखिएगा, भाषा उषा में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो है ऑब्जेक्टिव मोड है। तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर को रंगना है, तो इसीलिए आप सीधा सीधा बनाइएगा ताकि टाइम बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 180 में से 75 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 105, और 105 जो दिया गया है वो विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 21 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है दो संपूरक कोणों का अंतर 28 डिग्री है। क्या है? 28 डिग्री। तो बड़े कोण की माप है। देखिए यहाँ पर दो संपूरक कोण का यहाँ पर अंतर दे रखा है 28 डिग्री, तो निकालना है इसमें बड़े वाला कोण क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बड़ा वाला कोण है x। बड़ा वाला कोण क्या है? x। तो छोटा वाला क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। अब देखिए इन दोनों कोणों का अंतर कितना है? 28 डिग्री। तो हम यहाँ पर कर देते हैं x, अब माइनस में 180 माइनस x, अब बराबर में कितना डिग्री? तो 28 डिग्री, क्योंकि दोनों का अंतर 28 है। अब देखिए x प्लस माइनस 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 180 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में 28। अब देखिए यहाँ पर x में x जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2x। 2x बराबर 28, और 180 अभी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 180। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिख लेंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा? तो 108 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x बराबर 208 होगा। क्या होगा? 208। दोनों को जोड़िएगा 180 और 28 को, तो हो जाएगा 208। अब 208 हो गया तो x बराबर हो जाएगा 208, अब बट्टा में 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 104, यानी कि 104 बार में। बड़ा वाला कोण को हम लोग क्या माने थे? x माने थे। तो यहाँ पर x का मान आ गया 104। निकालना है बड़े कोण की माप, तो बड़ा कोण की माप हो गया 104 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बड़ा कोण को क्या करिएगा? x मान लीजिएगा, छोटा कोण हो जाएगा 180 माइनस x। यहाँ संपूरक बोला जा रहा है तो संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x। अब देखिए बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों कोण का योग करिएगा तो 180 डिग्री निश्चित रूप से होगा। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लोग संपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर हो गया x और यहाँ हो गया 180 माइनस x, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो ही जाएगा, और दोनों का अंतर यहाँ पर दे रखा है 28 डिग्री। तो यहाँ पर लिखे हैं x, अब माइनस में 180 माइनस x बराबर में कितना? 28। यहाँ अंतर 28 दिया गया है तो अंतर 28 हो गया। अब इसको क्या किया हम लोग? सॉल्व किए तो x का मान आ गया 104, और 104 देखिएगा तो विकल्प पहला में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों का अंतर 15 डिग्री है तो न्यून कोण होगा। देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें न्यून कोण का अंतर 15 दिया गया है, तो न्यून कोण कितना डिग्री होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए जब त्रिभुज समकोण है तो एक कोण क्या होगा? एक कोण हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये एक त्रिभुज है
इसमें ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इस कोण को हम x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 15 माइनस, यहाँ दिया गया कितना 15 डिग्री अंतर दिया गया है। क्या दिया गया है 15 डिग्री, इसमें 15 डिग्री अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर ये वाला कोण कितना हो जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कहिएगा कैसे, क्योंकि ये दोनों कोण मिलकर के कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। ये वाला कोण अकेले में 90 डिग्री और ये दोनों कोण मिला करके 90 डिग्री, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा और दो कोण न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण में एक कोण हो गया x और एक हो गया 90 माइनस एक्स। अब दोनों का अंतर दे रखा है 15, तो x अब माइनस 90 माइनस एक्स बराबर कितना 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 90, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर यहाँ पर 15। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो x में x जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 और ये 90 माइनस में है तो प्लस में 90, दाहिना साइड प्लस में हो जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा कितना 105, अब बट्टा में 2। अब 105 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना 5, 2.5 यानी 52.5 हो गया इसमें एक कोण। और 52.5 देखिएगा तो इसमें एक ही विकल्प में है, चौथा में एक हो जाएगा 52.5 और एक हो जाएगा 37.5। यहाँ रखिएगा 52.5 तो घटाने के बाद हो जाएगा 37.5। तो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:3:2 है तो सबसे छोटे कोण का मान होगा। देखिए, अगर आप एक्स वाई करके बनाइएगा तो बहुत ही टाइम लगेगा। मानिएगा पहला कोण 4x, दूसरा 3x, तीसरा 2x, वैसे नहीं बनाना है, ट्रिक से बना लीजिएगा। तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। यहाँ पर तीनों कोणों का योग कितना दे रखा है तो 9, 4 और 3 7 और 7 और 2 9। इसमें निकालना है सबसे छोटे कोण। क्या निकालना है, सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। इसमें देखिए 4 3 2, इसमें सबसे छोटा क्या है 2, तो गुने 2 कर देंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों कोणों का योग जो होता है, योग को योग से अनुपात कर देंगे, जो निकालना होगा उससे गुना कर देंगे तो आसानी से जो है मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 9 से काटिएगा, 2 बार में कटेगा 18, यहाँ 0 है तो 0। अब हो जाएगा 20 दूनी 40 और 40 हो जाएगा सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया। इसी में अगर बोला जाता है कि सबसे बड़ा कोण निकालिए, तब क्या करते, गुना करते 4 से। सबसे बड़ा इसमें 4 है तो गुना 4 से करते। अभी छोटा कोण निकालना है तो 2 से गुना किए। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 24 भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि एक त्रिभुज के कोणों की माप का अनुपात 2:3:4 है। तो त्रिभुज के कोणों की माप है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर अनुपात में योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 हो जाएगा। अब निकालना है हमको इसमें तीनों कोण, तो पहले इसको क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20। अब देखिए कितना आ गया मान 20 आ गया। 20 को अगर 2 से गुना करिएगा तो पहला हो जाएगा, 20 को 3 से गुना करिएगा दूसरा हो जाएगा, अब 20 को 4 से गुना करिएगा तीसरा कोण हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 से गुना करते हैं 40, पहला कोण आ गया 40। 20 को 3 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 60 और 20 को 4 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 80। इसी तरीके से आप लोग भी बनाइएगा। अगर पूरा भाषा में लिख करके बनाइएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय निर्धारित रहता है। अगर किसी क्वेश्चन में आप 1 मिनट से ज़्यादा समय लीजिएगा तो दूसरा क्वेश्चन में उतना कम समय मिलेगा। तो इसीलिए बैलेंस बना करके चलने के लिए क्या करना होगा, तो इस तरीके का प्रयोग करना होगा ताकि 1 मिनट से पहले आप सवाल को सॉल्व कर लीजिएगा। सवाल कितना भारी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करिएगा, तीनों कोणों का योग 180 है तो 180 को ऊपर रखिएगा। यहाँ अनुपात में तीनों कोणों का योग करिएगा तो 9 होगा, 9 को नीचे रखिएगा। 2 से गुना करिएगा तो पहला कोण, 3 से गुना करिएगा दूसरा कोण और 4 से गुना करिएगा तीसरा कोण। तो यहाँ पर आ गया 40 60 80, 40 60 80, जो कि विकल्प पहला में दिया गया है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला।
यहाँ पर 25 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प पहला। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर दिया गया है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान है तथा तीसरी भुजा के सामने का कोण 70 डिग्री है, तो अन्य दो कोणों का मान है। देखिए यहाँ पर ये दोनों भुजा क्या है, समान है, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, समान होगा। जब भुजा समान तो कोण भी समान, जब कोण समान तो भुजा भी समान, तो ये भी x और ये भी x, दोनों x डिग्री हो गया। और इन्हीं दोनों को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ कर लेंगे x प्लस 70 बराबर 180। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 180 या माइनस में 70 अभी प्लस में है, दाहिना साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हो गया 70। अब x बराबर हो जाएगा 110 अब बट्टे 2 से काटेंगे तो ये 55 बार में पूरा कटेगा, तो यानी दोनों कोण हो जाएगा 55। क्या हो जाएगा, 55। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27, 60 डिग्री के कोटि पूरक कोण तथा 150 डिग्री के समपूरक कोण में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कोटि पूरक कोण कब होगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तब उसको कोटि पूरक, लंब पूरक या पूरक कोण बोलेंगे। समपूरक कब बोलेंगे, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तब उसे बोलेंगे समपूरक। तो यहाँ पर दिया गया है कि 60 डिग्री के कोटि पूरक, तो 60 डिग्री के कोटि पूरक क्या हो जाएगा, सीधा लिख लीजिए, 90 माइनस 60 बराबर 30, भाषा उषा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 150 डिग्री का समपूरक, तो यहाँ लिख लीजिए 150 और माइनस 150 डिग्री का समपूरक निकालना है, तो 180 और माइनस 150 कितना लिखिएगा, 180 माइनस 150 बराबर कितना हो गया, 30। अब कह रहा है दोनों का अंतर करने के लिए, तो अंतर करिएगा तो 30 माइनस 30 बराबर कितना होगा, 0 डिग्री विकल्प पहला में दिया गया है, तो 27 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, किसी कोण के अनुपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात इतना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। इसमें दिया गया है कि एक कोण है जिसका अनुपूरक और समपूरक का अनुपात 2:5 है, तो वो कोण क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोण तो नहीं जानते हैं तो कोण को x मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर अनुपूरक क्या होता है, अनुपूरक हो, पूरक हो या लंब पूरक हो, तीनों बात क्या है, एक ही है। इसमें कोटि पूरक भी रहेगा, वो भी समान ही बात है। अनुपूरक, कोटि पूरक, लंब पूरक, पूरक, ये चारों जो बोले हैं, ये चारों पॉइंट का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो यहाँ पर अनुपूरक दिया गया है तो 90 डिग्री वाला होगा, समपूरक 180 डिग्री, यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए पहला में क्या करेंगे, तो इसको कर लेंगे हम लोग 90 माइनस एक्स, अगर कोण को x मानेंगे तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और दूसरा वाला में समपूरक दिया गया है तो इसमें हो जाएगा 180 या माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स। अब देखिए दोनों का अनुपात दिया गया है कितना, 2:5, तो इसको हम लोग 2/5 भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो 90 को 5 से गुना करिएगा तो 9 पंचे 45 यानी 450 हो जाएगा, माइनस x को 5 से गुना करिएगा तो 5x हो जाएगा। 2 को 180 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। 2 को 180 से गुना करेंगे तो 360 और 2 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए माइनस 5x, ये जो है माइनस 2x है, इसको बायां साइड ले जाएंगे तो प्लस में 2x होगा। यहाँ पर 360 है और उसके बाद दाहिना साइड में 360 है, बायां साइड में कितना है तो 450, तो इसको दाहिना साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 450 माइनस में। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5x में से 2x घटाएंगे तो क्या होगा, 3x, क्या होगा 3x, ये 3x माइनस में होगा क्योंकि 5 यहाँ पर अधिक है। यहाँ देखिए 360 है और 450 है, अधिक इसमें 450 है और 450 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब घटाएंगे, यहाँ पर 0 में से 0 0 हो जाएगा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, एक पैंचा लेंगे यानी हासिल लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल कर लेते हैं, x बराबर
90/3, 3 से काटेंगे तो 30 बार में ये पूरा पूरा कटेगा और 30 जो दिया गया है वो विकल्प दूसरा में दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प दूसरा। देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ दिया गया था, देखिए यहाँ सवाल में दिया गया था अनुपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो वह कोण 30 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर 30 करिएगा, यहाँ भी 30 करिएगा, उसके बाद कट करिएगा तो 2/5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जांच करके दिखा देते हैं। 30 करिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 90 - 30 यानी 60 डिग्री होगा। 90 - 30 यानी 60 डिग्री। और यहाँ पर 180 अब -30 तो यह हो जाएगा कितना, 150। देखिए 0 से 0 कैंसिल, इसका आधा यानी 3 दूनी 6 और 3 5 15। देखिए आ गया 2/5 यानी 2:5। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो 30 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री है, तीसरी कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। सीधा सीधा लिखिए यहाँ पर 180, अब माइनस में कर लीजिए 30 + 75। क्या करिएगा, 30 + 75। अब देखिए 180 अब माइनस 30 को अब 75 को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा, 105। अब 180 में से 105 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। और 75 डिग्री जो दिया गया है वो विकल्प पहला में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर समबाहु, सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो जब भुजा तीनों होगा आपस में बराबर तो कोण भी क्या होगा, बराबर। तो पहला कोण x, तो दूसरा भी होगा x, तीसरा भी होगा x। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x = 180, x = 180 या बट्टा में 3। 3 से काटेंगे इसको। देखिए यहाँ पर 3 से काटिएगा तो ये 3 छक 18 और यहाँ पर 0, तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प तीसरा। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होते हैं। वर्ग में और आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि सवाल नंबर 21 से लेकर के 30 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।